रात 3:15 पर आने वाला एक व्हाट्सएप मैसेज। ऐसा व्हाट्सएप मैसेज जो टेक्निकली आना ही नहीं चाहिए था। लाहौर की रहने वाली लड़की एक तरीबा, जिसका मोबाइल साइलेंट पर था। रात को वाइब्रेशन से उसकी नींद टूटी। उसने देखा तो उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया हुआ था। उसने जब मोबाइल स्क्रीन पर देखा तो वो मैसेज उमैर का था। मसला ये नहीं था कि रात को 3:15 पर मैसेज आया है, बल्कि मसला ये था कि उमैर तो आज से 2 महीने पहले रोड एक्सीडेंट में फौत हो गया था। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले अगर मेरे सुनने वालों में किसी के पास ऐसा ही सच्चा खौफनाक वाक़या मौजूद है तो डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल और व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। आप वहाँ पर अपनी कहानी मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं उसे चैनल पर ज़रूर नरेट करूँगा। और अगर आपको ऐसे ही सच्चे खौफनाक वाक़ये पसंद हैं तो मेरी ज़ुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नया सच्चा वाक़या आप तक पहुँच सके। तो चलें कहानी की तरफ बढ़ते हैं। लाहौर की रहने वाली एक 19 साल लड़की अरीबा। अरीबा एक स्टूडेंट थी। अरीबा का रिश्ता बचपन से ही उसके खाला के बेटे उमैर से हो रखा था। उमैर नाइट शिफ्ट में जॉब करता था। रात को 3 बजे उसकी ब्रेक होती थी। उमैर रोज रात को 3 बजे ब्रेक होने के बाद 15 मिनट में अपना खाना पीना करके 3:15 बजे रोजाना अरीबा को मैसेज किया करता था। ऐसे ही उनकी जिंदगी अच्छे से चल रही थी कि एक दिन वो खबर आ गई कि जिसमें उमैर का रोड एक्सीडेंट हो गया था और उमैर की उसमें मौत हो गई थी। अरीबा लिखती है कि उमैर की मौत को तकरीबन 2 महीने गुजर चुके थे। एक रात मैं अपने कमरे में सो रही थी कि 3:15 पर ही मेरा मोबाइल वाइब्रेट होता है। मेरी आंख वाइब्रेशन से खुलती है तो मैंने देखा कि मेरे मोबाइल पर उमैर का मैसेज आया हुआ है। रेबा ये देखकर काफ़ी हैरान हुई कि उमैर के नंबर से कैसे मैसेज आया है। अरीबा भी कुछ सोचती ही कि उमैर के नंबर से अरीबा को काफ़ी सारी कॉल्स आने लगी। अरीबा लिखती है कि उसमें हिम्मत ही नहीं हुई कि वो उस कॉल को पिक कर सके। ऐसे ही करते करते कॉल कट हो गई। उसके फ़ौरन बाद अरीबा को एक और मैसेज आया कि अरीबा मेरी कॉल क्यों नहीं पिक कर रही। ये पढ़कर अरीबा की हालत बुरी हो गई। अरीबा का खून सूख गया। एक शख्स जो 2 माह पहले मर चुका है वो मुझे कैसे मैसेज कर सकता है। अरीबा को कुछ समझ नहीं आई। उसने फ़ौरन उमैर की छोटी बहन समरा को कॉल की। समरा को सोते हुए अरीबा ने जगाया। समरा ने जब कॉल पिक की तो अरीबा ने उससे जल्दी से बोला, समरा जल्दी से उमैर का व्हाट्सएप चेक करो, उसके व्हाट्सएप से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। समरा ये सुनकर काफ़ी हैरान हुई कि उमैर भाई के नंबर से तुम्हें मैसेज कैसे आ सकते हैं। उमैर भाई का मोबाइल तो पुलिस कस्टडी में है। 2 माह पहले ही जब उमैर भाई का एक्सीडेंट हुआ था तो पुलिस ने वो मोबाइल अपनी कस्टडी में ले लिया था। ये सुनकर अरीबा और ज़्यादा परेशान हो गई। अरीबा ने समरा से बोला कि मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट सेंड करती हूँ कि मुझे उमैर के मैसेज आ रहे हैं। ये कहकर अरीबा ने जब अपना व्हाट्सएप ओपन कर देखा तो वहाँ पर उमैर का कोई मैसेज मौजूद न था और ना ही कोई कॉल थी। अरीबा को ये सब काफ़ी अजीब लगा। अरीबा ने वो रात ऐसे ही सोचते सोचते गुजार दी। सुबह जब हुई तो अरीबा ने अपनी अम्मी को सब कुछ बताया। अरीबा की अम्मी को भी इस बात पर यकीन नहीं आया कि भला उमैर का मोबाइल पुलिस कस्टडी में है, कोई उसके व्हाट्सएप से तुम्हें कैसे मैसेज कर सकता है। बहरहाल अरीबा के बहुत जिद करने पे अरीबा की अम्मी ने उमैर के व्हाट्सएप पर कॉल करके देखी तो उसका व्हाट्सएप ऑफ था और जब लास्ट सीन देखा गया तो वो भी 2 माह पहले का शो हो रहा था। अरीबा की अम्मी ने अरीबा के कहने पे
उमैर के नंबर पे भी कॉल्स की, लेकिन नंबर बंद था। लेकिन अरीबा को तसल्ली नहीं हो रही थी। उसके साथ रात को जो कुछ हुआ, वो उसको भूल नहीं पा रही थी। अरीबा की अम्मी ने अरीबा को बहुत समझाया, "बेटा, तुमने उमैर की मौत को अपने ज़हन में बिठा लिया है। अब तुम्हारे साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। रिलैक्स रहो, अल्लाह बेहतर करेगा।" लेकिन अरीबा को मालूम था कि ये सब उसका वहम या उसकी खुद से बनाई हुई बातें नहीं हैं। ऐसे ही कामकाज में पूरा दिन गुजर गया। अब अगली रात आ गई। अरीबा सारी रात परेशानी में सो नहीं सकी और अपने बेड पर ही लेटी हुई सोचती रही कि ऐसे करते करते दोबारा रात के 3 बज गए। थोड़ी देर के बाद एग्जैक्ट 3:15 पर अरीबा के व्हाट्सएप पर एक और मैसेज आया। अरीबा ने जब फौरन से मोबाइल उठाकर देखा, इस बार उमैर के नंबर से एक वॉइस नोट आया हुआ था। अरीबा ने उसको प्ले किया तो वॉइस नोट बिल्कुल ब्लैंक था। बस आखिरी के 1 सेकंड में एक हल्की सी आवाज़ आती है, अरीबा। अरीबा का वो सुनकर खून सूख गया। वो उठी और दौड़ती हुई अपनी अम्मी के कमरे में गई और अपनी अम्मी को जाकर उसने बताया कि मुझे आज फिर उमैर के नंबर से वॉइस नोट आया है। जब उसकी अम्मी ने अरीबा का मोबाइल लेकर देखा, तो वहाँ पर कोई मैसेज मौजूद न था। इस बार अरीबा की अम्मी काफ़ी गुस्सा हो गई और अरीबा को डाँट कर कहने लगी कि ख़त्म कर दो अपनी ये हरकतें, मजबूरी में हमें तुम्हें किसी मेंटल हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। अरीबा को अपनी अम्मी की बातें काफ़ी बुरी लगी। अरीबा दुःख में भी थी और इस सोच में भी थी कि ये उसके साथ आखिर क्या हो रहा है। ऐसे ही करते-करते सुबह हो गई। अरीबा ने बहुत ज़्यादा ज़िद की कि मुझे पुलिस स्टेशन जाना ही जाना है, जहाँ पर उमैर का मोबाइल है। आखिरकार अरीबा के बहुत ज़िद करने पे वो लोग उस पुलिस स्टेशन चले गए। वहाँ जाकर मालूम हुआ कि उमैर का मोबाइल तो 2 माह से बंद ही है। वहाँ से तसल्ली करने के बाद ये लोग अरीबा को एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर चले गए। उस साइकियाट्रिस्ट ने अरीबा की जाँच पड़ताल की और इनसे कहा कि इस बच्ची के ज़हन पर एक गहरा सदमा गुज़रा है। आप इस बच्ची को कुछ दिनों के लिए कहीं घुमाने-फिराने के लिए ले जाओ। अरीबा के पेरेंट्स ने अरीबा को ज़बरदस्ती अपनी फूफो के घर कोयटा भेज दिया। अरीबा वहाँ पर अपनी फूफो के पास कोयटा चली गई। अरीबा का कहना था कि वहाँ जाकर मैं रोज़ रात को 3:15 पर ऑनलाइन होकर बैठ जाती। अभी उमैर का कोई ना कोई मैसेज आएगा। लेकिन काफ़ी टाइम गुज़र गया। उमैर का दोबारा कोई मैसेज नहीं आया। अरीबा लिखती है कि अरीबा को भी ऐसे लगने लगा था कि हो सकता है वाक़ई में ये सब उसका वहम हो। वो हर वक़्त उमैर के बारे में ही सोचती रहती है, तो इसलिए उसे ऐसा महसूस होने लगा था। ऐसे ही करते-करते दिन गुज़रते जा रहे थे। अरीबा भी अब काफ़ी नॉर्मल हो गई थी। अरीबा लिखती है कि ऐसे ही एक रात मैं कमरे में लेटी हुई थी कि अचानक से मेरा दम घुटने लगा। मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी शुरू हो गई थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे कमरे में बहुत ज़्यादा हब्स बन गई हो। मैं उठी और उठकर मैंने सोचा कि थोड़ी देर छत पर जाकर ताज़ी हवा खाती हूँ। अरीबा जब कमरे से निकली तो पूरे घर में खामोशी ही खामोशी थी। अरीबा धीमे-धीमे कदमों से चलती हुई सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ी और घर के छत पर चली गई। अरीबा लिखती है कि जब वो छत पर गई तो हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। सांस लेने की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। कि थोड़ी देर के बाद अरीबा ने महसूस किया कि कोई शख्स चलता हुआ छत के दूसरे कोने से अरीबा की तरफ आ रहा है। अरीबा ने जब मोबाइल की फ्लैश लगाकर देखी तो वहाँ पर कोई मौजूद न था। अरीबा ने सोचा कि शायद मेरा वहम था। अरीबा दोबारा छत की दीवार के पास खड़े होकर बाहर गली की तरफ देखने लगी।
थोड़ी देर के बाद अरीबा को कदमों की आहट महसूस हुई, जैसे कोई चलता हुआ अरीबा के ही तरफ आ रहा है। अरीबा जैसे ही पीछे मुड़ी तो उसकी आंखों के सामने से इतनी तेजी से कोई चीज गुजरी कि वो समझ ही नहीं पाई कि वो क्या चीज थी। अरीबा डरती हुई, दौड़ती हुई वापस सीढ़ियों से नीचे भागी और कमरे में आकर उसने कमरे को बंद कर दिया। अरीबा बहुत ज्यादा डर गई थी। अरीबा ने डरते डरते ही रात गुजारी और सुबह होते ही अरीबा ने जिद शुरू कर दी कि मुझे वापस लाहौर जाना है। अरीबा को उसकी फूफो वापस लेकर लाहौर आ गई। अरीबा का कहना था कि लाहौर में भी आकर 2-4 दिन बहुत सुकून के गुजरे। वो अब खुश थी, अपनी पढ़ाई में उसका दोबारा दिल लग चुका था। अरीबा एक रात को सोने के लिए लेटी तो ठीक 3:15 पर अरीबा के मोबाइल पर फिर से एक मैसेज आया। अरीबा ने जब मोबाइल को उठाया उसने देखा कि ये मैसेज उमैर के नंबर से ही आया है। अरीबा ने जब मैसेज खोल कर पढ़ा तो उसमें लिखा था कि मुझसे मिलना चाहती हो अरीबा, अगर मिलना चाहती हो तो मैं नीचे तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अरीबा ने इस चीज़ को इग्नोर किया और उसने वही सोचा कि फिर से उसके साथ वही सब वहम शुरू हो गया है। लेकिन फिर से अरीबा के नंबर पर एक मैसेज आया कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो अपनी खिड़की से बाहर देख लो। अरीबा उठी और आहिस्ता आहिस्ता डरते हुए अपनी कमरे की खिड़की के पास गई। अरीबा ने जब कमरे की खिड़की से पर्दा हटाया उसने देखा कि नीचे गली में एक नौजवान लड़का सफेद कलर की हुडी पहने अरीबा का इंतजार कर रहा है। अरीबा को उसकी शक्ल तो नजर नहीं आई, लेकिन वो हूबहू उमैर जैसा ही लग रहा था। कि फौरन अरीबा के नंबर पर एक और मैसेज आया, अब अगर यकीन हो गया है तो आ जाओ, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन ख्याल रखना कि किसी को भी इस बारे में बताना नहीं और मुझसे अकेले ही मिलने आना। अरीबा ने मैसेज पढ़ा तो वो दौड़ती दौड़ती, चीखती चलाती हुई नीचे अपने पेरेंट्स के कमरे में भाग कर गई। अरीबा ने जाकर अपनी अम्मी को गले से लगा दिया और उन्हें बताया कि बाहर उमैर खड़ा हुआ मेरा इंतज़ार कर रहा है, वो मुझसे मिलने आया है। अरीबा ज़बरदस्ती अपने अम्मी अब्बू को लेकर गेट से बाहर गई तो गली में बंदा ना बंदे की साथ। अरीबा की अम्मी अब अरीबा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुकी थी। वो उस दिन के बाद अरीबा को रेगुलर साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाने लगी थी। अरीबा लिखती है कि मुझे मालूम तो नहीं है कि ये सब मेरा वहम था या हकीकत थी, लेकिन शायद उस दिन मैंने गलती कर दी। अगर मैं उस दिन चीखते चिल्लाने के बगैर चुपचाप उमैर से मिलने चली जाती तो हो सकता था मेरा उमैर मुझे मिल जाता। अरीबा का ये कहना था कि मैं ये तो नहीं जानती कि ये सब वहम है या क्या है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी की एक सबसे दर्दनाक हकीकत है। दोस्तों, ये था एक सच्चा वाक़या जो मुझ तक पहुँचा। मैंने कोशिश की कि इसको उन्हीं के अल्फाज में आप तक पहुँचा सकूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं आपसे मेरी ज़ुबानी की किसी और कहानी में। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।